वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मैंने एक न्यूज़ देखी थी। देखिए, abplive.com पर ये न्यूज़ आ रही है कि जामिया मिलिया रिपीट प्रीवियस ईयर कैट एग्जाम क्वेश्चन इन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। तो जो आपका एमबीए एग्जाम हुआ था M55, तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है जो एबीपी लाइव पर आ रही है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में दिए बीते सालों के सवाल। तो यानी ये बताना चाह रहे हैं कि ये न्यूज़ अब क्योंकि मीडिया में आ गई कि जामिया ने जो अपना एग्जाम ले रही है वो क्या कर रही है कि पिछले कुछ ईयर के पेपर से ही कॉपी कर देती है क्वेश्चंस। तो जो कि एक तरीके से अनफेयर है कि पेपर जो होना चाहिए वो किस वजह से हो रहा है, क्या उसका रीजन है और वो क्या चेक करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कैट है, तो कैट देखना चाह रहा है कि आपकी क्रिटिकल रीजनिंग कितनी अच्छी है, आप कैसे डिसीजन लेते हो, कैसे डेटा को पैटर्न समझ के दे सकते हो। तो क्वेश्चन उसी तरीके से होते हैं। एसएससी का एग्जाम है, वहाँ स्पीड ज्यादा मैटर करती है, तो वो डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं होता, बट वहाँ पे टाइम कम होता है आपके पास। तो हर एग्जाम के पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक होता है कि वो क्या स्किल चेक करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स की। बट जामिया में कभी एसएससी के कॉपी कर देते हैं, कभी बैंक के ले आते हैं, कभी कैट के ले आते हैं। तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो यही एक कंप्लेन की गई है जामिया को, जो इस न्यूज में आ रहा है कि प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चन ही उठा दिए 2017 से 19। तो इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, तो जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो जाके दे सकते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट रेस किए गए हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट आए हैं। तो पहला तो यही है कि 2017, 18, 19 3 साल के पेपर कॉपी किए गए हैं और सीधे सीधे कैट से उठाए गए M55। और यही कि पीछे जो क्या ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए और रिकॉर्ड कॉपी नहीं करनी चाहिए। और ये इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ कॉपी की बात नहीं है। कॉपी में अब ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को मान लिए पता चल जाता है, या वो तैयारी कर रहे थे कैट की और उन्होंने वो ईयर के पेपर कर रखे थे, तो उनके लिए तो फिर वो सीधे सीधे आंसर टिक करना था, क्योंकि एकदम सेम वैल्यूज भी सेम थी, सब कुछ पूरा क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी चेंज नहीं था। तो इसमें न्यूज में दे रखा है कि इससे बात की जा रही है, उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ तक तो ये जिन्होंने भी किया था ये चीज अपने एंड से कर दी कि एक लेटर लिख दिया है, जो कि अब ये न्यूज में भी दिख रहा है। बट अब स्टूडेंट्स को क्या करना है? तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि जो भी उनकी अपनी कंप्लेंट्स हैं कि क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग रहती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते, कई बार ऑप्शन जो होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, मतलब हर ईयर 8 to 10 क्वेश्चन एटलीस्ट उसमें क्या होता है कि रॉन्ग होते हैं, उनमें टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं, किसी में ऑप्शन ठीक नहीं होते, कभी ऑप्शन ही मिसिंग होते हैं, कभी क्वेश्चन में से डेटा मिसिंग होता है। कई क्वेश्चंस में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे उसमें पावर्स वाला जो एक्सपोनेंट वाला जो टर्म होता है वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये पावर है या मल्टीप्लाई में है। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए। डीआई के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें वो कलर डीआई होता है, जब वो कॉपी करते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में पता नहीं चल पाता। तो ये हर साल हो रहा है। तो इस बार आपके पास चांस है, क्योंकि यहाँ पर एक इशू रेस कर दिया गया, तो आप कोशिश करिए अपनी तरफ से, बच्चों ने जिन्होंने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हुआ, क्वेश्चन सही नहीं था, टाइपिंग मिस्टेक वगैरह थी, वो जामिया कंट्रोलर ऑफ एग्जाम की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ ईमेल एड्रेस दे रखा है, उस पर आप मेल जरूर करिए। तो जामिया पे अब बात चल रही है, अब क्या एक्शन लेती है, क्या पेपर फिर से कराएगी, जैसे अभी हमने देखा है कि कई यहाँ न्यूज में भी दिया था। देखिए, नीट यूजीसी और यूजीसी नेट पर अभी चल रही थी डिबेट। नेट को तो खैर कैंसिल भी कर दिया गया है। कंप्लेन करिए, अगर कंप्लेन ज्यादा नंबर्स में आती, जेन्युइन पाई जा सकती है, तो हो सकता है पेपर ये फिर से हो जाए। अगर नहीं पाई जाती तो फिर उस पर कुछ ना कुछ इंक्वायरी होगी, एक्शन लिया जाएगा, जो गलत क्वेश्चन है उस पर मार्किंग सही से की जाएगी, हर सेट में ये चीज देखी जाएगी। तो जरूर आप अपनी बात को रखिए, अपनी बात को बोलिए। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और इसका जो लिंक है वो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।